गजा के मुसीबत मारे फलस्तीनियों के लिए मजीद 2 दिन का सुकून। जंग बंदी में 2 रोज की तोसी। हमास और इसराइल का इत्तफाक हो गया। अमेरिका और कतर ने तस्दीक कर दी। हमास का कहना है जंग बंदी की शराइत पहले वाली हैं। पहले मरहले के आखिरी रोज कैदियों की रिहाई ताखीर का शिकार। जंग बंदी में तोसी के साथ इसराइली वजीर आजम ने धमकी भी दे डाली। कहा मिशन अभी नामुकम्मल है, हमास से तमाम यरगमाली छुड़ाएंगे। जंग बंदी खत्म होने के बाद भरपूर ऑपरेशन शुरू करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में 2 महीनों तक रोजाना 200 इमदादी ट्रक भेजने की जरूरत है। उधर मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की पकड़ धकड़ और घर गिराने का सिलसिला जारी। गजा में 7 हफ्तों की चीखों पुकार के बाद मुस्कुराहटें लौटने लगी। बरसों से इजरायली जेल में कैद 2 भाई घर लौटने पर जज्बाती मनाजिर। एक नौजवान को फलस्तीनियों के हजूम ने खुशामदीद कहा। मलबे के ढेर पर रात गए तक आग के पास बैठे रहे। उधर अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज की बौखलाहट। गजा जंग में रिपोर्टिंग के दौरान गलत मालूमात पर तजिया। कहा 17 लाख फलस्तीनी पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं। गजा जंग तबाही और जज्बाती की दास्तानें छोड़ गई। फलस्तीनी वालिद ने शहीद बेटी की बाली निशानी के तौर पर पास रख ली। कोहिस्तान में वीडियो स्कैंडल के बाद एक और लर्ज़ाखेज कत्ल। लड़के के साथ तस्वीर बनाना जुर्म बन गया। कोलई पाल्स में गैरत के नाम पर लड़की कत्ल। तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो अहले इलाका ने हंगामा बर्पा कर दिया। मामला जिरगे में गया तो उसने मौत का परवाना जारी कर दिया। फैसले के बाद वालिद और चचा ने फायरिंग करके लड़की की जान ले ली। दोनों लाश घर में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने तस्वीर में मौजूद लड़के को तहवील में लेकर बचा लिया। पुलिस ने एक और लड़की को भी बचा लिया। एसएचओ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कोई गिरफ्तारी अमल में ना सकी। निगरान वजीर आला केपी का नोटिस। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का दोहरा मयार है। जो नजर आते हैं वो है नहीं। चेयरमैन पीटीआई से दोस्ती प्लस थी। किताब में जो लिखा सच लिखा, दिफा भी कर सकती हूँ। अदाकारा हाजरा खान की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई से पहली मुलाकात कराची में हुई। चेयरमैन पीटीआई मुनशियात इस्तेमाल करते हैं मगर इख्तलाफ की वजह कुछ और थी। चेयरमैन ने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की और तकसीम किया। अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा जिसके वो काबिल नहीं थे। हेवनफील्ड और अल-अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अवामी नुमाइंदा आमदन से ज्यादा असासे बगैर करप्शन कैसे बना सकता है? जब करप्शन ही नहीं की तो फिर आमदन से ज्यादा असासे कैसे आ गए? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आप कह रहे हैं पूरी जेआईटी रिपोर्ट नैब ने रेफरेंस में शामिल कर दी। क्या नैब ने खुद से नवाज शरीफ को नोटिस जारी किया था? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकील से मुकालमा। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा क्या नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा चार्ज सही फ्रेमवर्क ना हो, ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। आजम नजीर तारड़ ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। समात बुध तक मुलतवी। नैब की 2 अपीलें भी समात के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ अदालत पेशी के बाद हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था। जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 2022 में तो ये $100 अरब पे डेट है। उस वक्त डेट एंड लाइबिलिटी जो थी वो करीबन $100 बिलियन करीब थी। अब वो $130 बिलियन के करीब है। बीबी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए। ठीक है, इफ यू वांट मी टू डिटेल आई कैन एक्सपोज हिम to the nth degree and you will be ashamed, so don't please interrupt while I'm speaking. नवाज शरीफ ने $5 अरब की ऑफर ठुकराकर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। एटमी कुव्वत ना होते तो हमसाया मुल्क हमें ना छोड़ता। एटमी ताकत होने की वजह से दुश्मन हमले की जरूरत नहीं करता। 5 के बदले 6 धमाके किए तो भारतीय वज़ीर आज़म चलकर लाहौर आए। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। कायदे अफवान इसहाक डार का सेनेट पे खिताब। बोले मुल्क पे माफिया हैं जो मुश्किल हालात पैदा करते हैं। तकरीर के दौरान इसहाक डार और जरका में नोक झोंक। पीटीआई सेनेटर जरका ने मुदाखलत की कि पहले बैरून मुल्क से अपना पैसा तो वापस लाएं। डार बोले पहले ये बताएं आपके दौर में आए $84 अरब कहाँ हैं? साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का लंदन में खुद पर तेजाब हमले का दावा ट्वीट किया। कल शाम बरतानिया में मुझ पर हमला किया गया।
शहजाद अकबर का दावा, ट्वीट में लिखा, हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मौके पर पहुंची। अल्लाह का शुक्र है हमलावर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। मेरा हौसला अज़्म बरकरार है और रहेगा। £190 मिलियन केस, चेयरमैन पीटीआई के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कर दिया। आप 17 दिन जिस्मानी रिमांड ले चुके, क्या तफ्तीश की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की गुंजाइश है? न वजह जज मोहम्मद बशीर की रिमांड समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत का आइंदा तारीख पर केस का चालान पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई, तीनों बहनें और बुशरा बीबी भी मौजूद रहीं। सऊदी रॉयल कमांडर का दौरा GHQ, लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। फौजी ताउन, मशरिक वस्ता की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन के क़याम के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। GHQ आमद पर सऊदी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सऊदी कमांडर की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म के सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सरमायाकारी और दो तरफा ताउन के मुताबिक यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक आखिर कहते हैं, पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। कराची के शॉपिंग प्लाजे में आग से 11 अफराद की मौत कैसे हुई? इब्तदाई तहकीकात में खौफनाक इंकशाफात। 11 अफराद की मौत दम घुटने से हुई। इमारत में एमरजेंसी इनखला के रास्ते थे, ना हिफाजती इकदामात। बैकअप पर बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं था। हवादारी का निज़ाम ना होने की वजह से धुआं भरा और दम घुट गया। तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एक इंजीनियर भी शामिल। लाहौर चुंग में मेडिकल की तालिबा के कत्ल में अहम पेशरफ। मकतूला के बाप ने मुलजिमान को माफ कर दिया। पुलिस खुद केस पे मुद्दई बन गई। मुकदमे में दफा 311 शामिल। मुकदमे की तफ्तीश DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर के सुपुर्द। मकतूला समेत गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ, मुलजिम अब्दुर्रहमान ने पीछे से गाड़ी टकराई। मकतूला के भाई ने ताक़ुब किया तो मुलजिम ने साथियों को कॉल कर दी, जिन्होंने देखते ही मुतासरा खानदान की कार पर गोलियां बरसा दी। लाहौर डिफेंस हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान के वालिद की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी। क्या मुलजिम शफकत शामिल तफ्तीश हो चुका? अदालत का पुलिस से इस्तफसार। जी, शामिल तफ्तीश हो चुका, अभी CDR निकलवा रहे हैं। तफ्तीशी का जवाब। अदालत की पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। स्मॉग ने पीछा ना छोड़ा, हर शय धुंधला गई। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 रिकॉर्ड। 3 दिन के स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग में कमी ना आ सकी। लाहौर समेत सूबे भर में कारोबारी जिंदगी बहाल। तालीमी इदारे, मार्केट्स खुल गए। स्मॉग के सबब शहरियों का मुसरे सेहत फसाद में सांस लेना दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। लाहौर को स्मॉग से बचाने का प्लान, मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। इंतहाई मुश्किल हालात में IMF से बात की। मुल्क के हालात ठीक करने में दिन रात एक किया। पीपल्स पार्टी के हालिया रवैये पर मुस्लिम लीग नून ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू, कहा अवाम को यकीन है नून लीग ही उनकी मुश्किलात से दूर करेगी। नवाज शरीफ जल्द इंतखाबी मुहिम का भरपूर आगाज करेंगे।
मरियम औरंगजेब की मुश्किलात में इजाफा। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। लीगी रहनुमा की अदालत पेश न होने पर जज बरहम। मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। बिलावल भुट्टो कब सेहरा सजाएंगे? घर वालों ने मुसाफरत शुरू कर दी। शादी इलेक्शन से पहले होगी या बाद में? जल्द फैसला मुतफके। दुबई में खाला और फूफो ने मुख्तलिफ प्रपोजल रखे। फैसले में बिलावल की दोनों बहनों का मरकजी किरदार होगा। मेरी सियासत अपने खानदान के लिए नहीं। नवाज शरीफ को मरियम, जरदारी को बिलावल की फिक्र है। किस तरह उन्हें असेंबली में पहुंचाया जाए। मैं आपके हुकूक के लिए लड़ रहा हूं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मिठन में इज्तिमा से खिताब। मुस्तकबिल के मवारों को मासूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में कौमी सादे पोलियो मुहिम शुरू। मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने मुहिम का इफ्तिताह किया। लाहौर लियाकताबाद में डकैती का ड्रामा रचाने वाला नाकाम आशिक गिरफ्तार। मुलजिम का दौरान तफ्तीश झूठी कॉल करने का एतराफ। बयान में बताया महबूबा से झगड़ा होने के बायस खुद को फायर मारा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घर वालों से छिपाने के लिए मामले को डकैती का रंग देने की कोशिश की। झूठी कॉल करने पर मुकदमा दर्ज। इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। दोस्ती के लिए कुछ भी करेगा। लाहौर में दोस्त की जगह ड्राइविंग टेस्ट देने वाला धर लिया गया। फारूक एजाज ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपने दोस्त उस्मान को भी भेज दिया। टेस्ट के दौरान मशकूक हरकत पर बायोमेट्रिक कराई गई जो मैच न हो सकी। दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू। दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा साल 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। ख़वातीन पहली मर्तबा महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। दहशतगर्दी के नासूर को शिकस्त देने का आज़म। 2 हफ्ते तवील कसीरुल कौमी मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी की मशक। फजर अल शर्क पंचम का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मशक का इनेकाद नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में किया गया। बरादर ममालिक की खसूसी अफवाज की शिरकत। मशक का मकसद तारीखी फौजी ताल्लुकात को बरोए कार लाना है। बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म आस्थान में तकरीबात जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। सिख यात्री गरनैल सिंह रंधावा का कहना है पाकिस्तान की बेहतरीन मेजबानी ने दिल जीत लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है बाबा गुरु नानक मोहब्बत, अमन और भाईचारे के दाई थे। बांग्लादेश में भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शोर। आम इंतखाबात से कबल ऑपोजिशन के लिए क्रैकडाउन। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का इजहार तशवीश। कहा मुकाबले की फसा खत्म करने के लिए ऑपोजिशन के खिलाफ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन किया जा रहा है। हजारों कारकुनान को गिरफ्तार करना बाइसे तशवीश है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान शकीबुल हसन ने सियासी इनिंग्स का आगाज कर दिया। नंबर 1 ऑलराउंडर हुक्मरान जमात अवामी लीग में शामिल। आइंदा साल पार्लिमानी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। शकीबुल हसन क्रिकेट करियर के बारे में खामोश। इटली 47 साल बाद डेविस कप टेनिस का चैंपियन बन गया।
1976 के बाद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। जंग सिनट ने फाइनल सेट को 6-3 और 6-0 से एकतरफा बना दिया। लगातार 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैक्स फेयर नाकाबिले शिकस्त, साल की आखिरी फार्मूला 1 रेस भी जीत ली। डच ड्राइवर ने एक सीजन में 19 फतुहात के साथ नया रिकॉर्ड भी बना लिया। लाहौर में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का दूसरा रोज SSGC के साइकिलिस्ट छाए रहे। मर्दों की सिंगल जूनियर रेस में आसान की बढ़तरी, खवातीन जूनियर सिंगल पे सिंध की अनीसा की पहली पोजीशन। और मुनशियात फरोशी और अगवा की सनसनीखेज कहानी, नेटफ्लिक्स की सीरीज बॉय स्वेलोज यूनिवर्स का ट्रेलर जारी। सीरीज की नुमाइश 11 जनवरी से होगी।